क्या आप जानना चाहते हैं कि चश्मा उतारने का प्रोसीजर लेज़र जो है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आई टाइम के साथ, क्या उसकी हिस्ट्री है? तो चलिए आज जानते हैं हिस्ट्री ऑफ लेसिक लेज़र। हेलो, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोसीजर लेज़र के या चश्मा उतारने के कब कब आए हैं। और वीडियो के एंड में एक यूज़फुल आई हेल्थ टिप देखना ना भूलिए, जो कि मैं अक्सर देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन कि कौन से मेथड कब आए। तो सबसे पहले लेज़र में आया पी आर के जो है वो उसमें क्या था कि सीधा ही लेज़र से हम काली पुतली जो है उसको हम रीशेपिंग कर देते थे। हिस्ट्री में जो नेक्स्ट प्रोसीजर आया वो है लेसिक लेज़र में क्या है कि फ्लैप बनने शुरू हो गए। जो पी आर के था उसमें प्रॉब्लम आती थी, कई बार हीलिंग बहुत डिलेड होती थी और पेशेंट को कई बार हेजीनेस आ जाता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए न्यू प्रोसीजर्स जो हैं वो आए, जिसमें लेसिक लेज़र था, जिसमें फ्लैप बनाते थे। फ्लैप उठा के लेज़र किया और फ्लैप रख दिया और हीलिंग थोड़ी फास्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ये देखा गया कि अगर हम सिर्फ नंबर ही उतार दें तो इंडिविजुअल इरेगुलरिटीज़ जो कॉर्निया की होती हैं वो ठीक नहीं होती। तो उसको अकाउंट में रखने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर आया, जिसको बोलते थे कस्टमाइज लेसिक लेज़र में क्या है कि जैसे हर एक के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, ऐसे ही जो काली पुतली है उसके भी जो सरफेस मैप्स हैं वो हर एक के अलग अलग होते हैं। तो अगर उसकी जो सरफेस को हम अच्छी तरह उसकी जो एलिवेशंस और डिप्रेशंस हैं उसको अगर करेक्ट कर दें तो क्लैरिटी ऑफ विजन और अच्छी आती है, नाइट विजन अच्छा आता है, ब्लरिंग वगैरह नहीं रहती, हेलोज नहीं रहते, ग्लेयर नहीं रहती, रात को कम हो जाती रात। उन चीज़ों के लिए फिर जो है ये प्रोसीजर जिसको हम कस्टमाइज लेसिक लेज़र बोलते हैं ये आया। तो उसके बाद और एवोल्यूशन हुई तो ये देखा गया कि अगर हम कस्टमाइज जो लेसिक लेज़र के जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स है उसको और इंक्रीज़ कर दें तो डाटा और मिलेगा और क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। फिर एक प्रोसीजर आया फेम्टोसेकंड लेज़र, जिसमें कि फ्लैप जो था, जिसको ब्लेडलेस लेसिक लेज़र कहते हैं, इसमें क्या था कि फ्लैप जो है वो हम लेज़र के साथ बनाते हैं। पहले वाली में माइक्रो केराटॉन्स यूज़ होते थे, जो पहले वाली इससे कैटेगरी आपको बताइए। ये जो नेक्स्ट फेम्टोसेकंड आई, इसमें जो फ्लैप है वो ब्लेड की बजाय ब्लेडलेस हो गए या लेज़र से बनने लगे। बाकी प्रोसीजर ट्रीटमेंट लेज़र सेम ही था, कस्टमाइज लेसिक लेज़र की तरह। फ्लैप उठाने के लिए हमने मेथड अलग यूज़ किया और उसके बाद लेज़र करके फ्लैप वापस रख दिया। तो 2 लेज़र इसमें यूज़ होने लग गए। तो थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर था। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर आया मार्केट में वो है स्माइल, जिसमें कि लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी हम बोलते हैं, जिसमें फ्लैप की बजाय हम लेज़र से ही एक लेंस की शेप में काली पुतली का कुछ हिस्सा लेंस की शेप में कटिंग करके लेज़र से उसको निकाल देते हैं और सरफेस पे हम कुछ नहीं करते। तो ये वाला प्रोसीजर इसको बोलते हैं स्माइल। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर जो मार्केट में लेज़र ज़्यादा मशहूर हुई वो थी कंटूरा विजन में क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट ढूंढने लग गए थे कि अगर कस्टमाइज लेसिक को और ज़्यादा हम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बढ़ा दें तो उसकी क्लैरिटी क्या और बढ़ जाएगी। तो वैसा ही ये प्लेटफॉर्म था जिसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कॉर्निया से जो हम डाटा लेते हैं वो 20,000 से ऊपर 23,000 या 22,000 अप्रॉक्सीमेट इतने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स से मशीन डाटा लेती है। उससे क्या होता है कि जो कॉर्निया के मल्टीपल पॉइंट्स से हम जो डाटा लेते हैं उससे कॉर्निया का जो प्रिंट है या उसका कंप्यूटराइज्ड मैप है वो और डिटेल में बनता है। उससे क्लैरिटी ऑफ विजन, नाइट विजन अच्छा होता है, हेलोज और ग्लेयर्स की प्रॉब्लम और कम हो जाती है। तो इस तरह के एडवांटेजेस उसमें है कंटूरा विजन में, और अभी भी कंटूरा विजन चल रहा है। उसके नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर अभी और एक रिफाइनमेंट हुई है जिसको स्मार्ट लेसिक लेज़र बोलते हैं या स्मार्ट लेज़र। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं कॉर्निया से। अब जो मशीन है वो 1,25,000 जगह से डाटा लेती है और उससे क्लैरिटी ऑफ विजन और ज़्यादा बढ़ जाती है और हेलोज वगैरह की प्रॉब्लम आलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और इस मशीन में 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग है, आपके हेड और आई मूवमेंट्स को मशीन ट्रैक करती है। अगर हिल भी जाए पेशेंट तब भी वो जो है लेज़र अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और उसी जगह पे गिरती है जहाँ पे उसको गिरना चाहिए। और रोबोटिक प्रोसीजर है और इसमें AI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कुछ हद तक आपकी जो कॉर्निया के मल्टीपल इमेजेस फ्रंट बैक साइड से लेके ये बता सकते हैं कि कोई इसमें वीकनेस तो नहीं है।
ताकि इन फ्यूचर आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आए कि नंबर दोबारा बढ़ने के चांस बहुत नेग्लिजिबल रह जाते हैं। इसमें एक और काफ़ी रिफाइनमेंट हुई है कि ये प्रोसीजर हम टचलेस लेसिक लेज़र भी इसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी ब्लेड इसमें यूज़ नहीं होता और कोई भी कट नहीं लगता। तो ये सारे हैं एवोल्यूशन ऑफ लेसिक लेज़र। और ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट लेसिक टचलेस की, इसमें कोई फ्लैप भी नहीं बनता, कटिंग नहीं होती, फ्लैप नहीं बनता, ब्लेड नहीं यूज़ होता और क्लैरिटी ऑफ विजन तो जैसे मैंने बताया है ही है। तो ये हैं सारे लेसिक लेज़र के जो एवोल्यूशन हुई है पिछले सालों में। अभी एक मार्केट में और लेज़र है जिसको सिल्क लेज़र बोलते हैं। सिल्क लेज़र जो है वो स्माइल का बहुत ही रिफाइंड फॉर्म है और ये भी आजकल एक लेटेस्ट जो लेज़र है उनमें शामिल है। सो फ्रेंड्स, ये सारी जो है लेसिक लेज़र की हिस्ट्री है। जो भी कोई आपका क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड या आप कुछ और लेसिक लेज़र के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। और आज की हेल्थ टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपकी आँख में कोई इंसेक्ट चला जाए पर्टिकुलरली, तो आपने तब भी आँख को रब नहीं करना। अगर इरिटेशन हो रही है तो आँख बंद कर लीजिए, लेकिन रब करेंगे तो इंसेक्ट की जो बॉडी है वो सारी मसली जाएगी और आपके जो आई बॉल है उसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगी। और इनकी जो बॉडीज़ होती हैं इंसेक्ट्स की, उन पे वायरसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वायरसेस जो है पूरी तरह से इम्प्लांट हो जाएंगे आपकी काली पुतली के ऊपर और उसमें जगह जगह जख्म हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई हो जाए कि इंसेक्ट आपके आंख में चला जाए तो उसी टाइम अगर पास आपके वाटर है तो वाटर की स्प्लैश से उसको कोशिश करिए निकालने की, या ऐसे कप में पानी अपने हैंड का कप बना के उसमें पानी डाल के तो उसमें आंख डुबो दो, तो तब भी वो कई बार बाहर आ जाता है। और नहीं बाहर आ रहा तो डॉक्टर की सलाह लेके उसको बाहर निकलवाइए, बट मलना नहीं चाहिए आइज़ को। सो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरप्रीत साइनिंग ऑफ एंड कोई भी कमेंट आपने देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए। चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।